आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसके 9 अध्याय उसकी 1 ऐसा पढ़ेंगे। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में चल रहे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसके बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटने के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लूटने बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उनकी गर्दन पर के भारे जुबे और उसके बहंगे के बास उस पर अंधेर करने वाली लाठी के मुसब्बे को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिटाने के दिन में किया था। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरी शिराजा, आज के वचन के कलाम से पिता हम हर एक से बातें करते हुए आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल है पिता। और जितने देखने वाले सुनो आज के जीवन में पिता, उनके जीवन में प्रभु आज से उनके जीवन में ज्योति चमके, आज से उनका जीवन ज्योति बने, आज से वो ज्योति की ओर बढ़ने पर, आज से आत्मिकता में प्रार्थना वचन में आपके राज्य के बारे में आज पे बरकत पाए। सभी तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना बिल्स का आशीष। धन्यवाद प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर जो यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी लिखी गई यहाँ पर यशायाह के अंदर लिखा हुआ अध्याय के अंदर कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार भरे हुए मृत्यु के देश में चल रहे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7 अध्याय की 1 ऐसे पढ़ते, वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये भविष्यवाणी यशायाह के अंदर लिखी वो पूरी हुई कि शांति का राजा कौन कहलाएगा। तो शांति का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और आप और हमारे ऊपर जो संसार का, शैतान का और बीमारी का जो बोझ था, उसे सारे बोझ को उन्होंने तोड़ डाला है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर महान है जो हमारे ऊपर सारे बोझों को, जो हमारे गर्दनों के ऊपर था, हमारे जीवन के ऊपर था, जो हम उठा नहीं पा रहे थे, वो प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा के तीसरे दिन जी उठा और आप और मेरे जो जुआ था उसे तोड़ दिया है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे घबराने डरने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे ठीक हो पाऊंगा। मेरे जीवन में समस्या नहीं जा रही, मेरे जीवन में दुख नहीं जा रहा, मेरे जीवन में तकलीफें नहीं जा रही, मेरे जीवन में हर प्रकार की योजनाएं जो बनी है शैतान की ओर से वो भी नहीं जा रही। आपको उदास होने की जरूरत नहीं, लेकिन आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से इन सारे बंधनों को तोड़ दिया है। बस आप प्रार्थना करें, आपके जीवन में भी तोड़ेगा और आपको आजाद करेगा, क्योंकि वह आजादी देने वाला परमेश्वर, क्योंकि आरंभ से ही परमेश्वर उसे हमारे लिए भेजा है। क्योंकि लिखा क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। हाँ मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को आप और मेरे लिए परमेश्वर ने दिया है, और वो हमारे लिए आप और मेरे लिए पुत्र बनकर जन्म लिया, और उसने वो अद्भुत युक्ति, उन्होंने उसके द्वारा अद्भुत युक्ति और पराक्रमी काम परमेश्वर ने किया, और अनंत काल तक वो शांति देने वाला परमेश्वर और शांति का राजकुमार वो यीशु मसीह है। हालेलुया। उसका नाम रखा जाएगा, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो सच मेरे अजीजों, आज प्रभु यीशु मसीह आप और मुझे शांति दिया है, खुशी दिया, आनंद दिया है, शैतान के आशा में छुड़ा दिया है, और हमें हर जुबे से, हर प्रकार की समस्या से हमें आजाद किया है। हमारी गर्दन, हमारे सिर के ऊपर जो जुआ था उन्होंने तोड़ दिया है और हमें आजाद कर दिया। हालेलुया। जिस समय आदम और हवा ने उस बोझ को अपने ऊपर ले लिया था, शैतान के ऊपर बोझ डाल दिया था गर्दनों के ऊपर, और जो परमेश्वर के आज्ञाकारिता में ना रह कर वो उन्होंने जो काम किया, तो उसके कारण उनके ऊपर जो जुआ था वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था। हर एक के जीवन के ऊपर वो बोझ था, और लोग को वो हल्का महसूस नहीं होता, लेकिन उनको भार लगता था, क्योंकि उनको लगता कि कोई न कोई हमारे ऊपर जुआ था। वो आज जुआ प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे गर्दन के ऊपर, आप और मेरे सिर के ऊपर था, उन्होंने तोड़ दिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तो मुझसे सीखो, मेरा जो अपने ऊपर उठा लो, ताकि तुम उसे आसानी से लेकर चल सको। तो मेरे अजीजों, आप और मेरे जो बोझ था प्रभु यीशु ने तोड़ दिया, उसे अपने पर ले लिया है। आप और मुझे घबराने से, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु में आप और मेरा जीवन की ज्योति है। हालेलुया। प्रभु यीशु मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर उन्होंने खुद कहा कि जगत की ज्योति तुम हो, यानी प्रभु यीशु मसीह की जब ज्योति चमकी हमारे ऊपर, उसका जो उजाला आया, जो प्रकाशन आया, जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे ऊपर आया, तो हमारे जीवन में क्या हो गया, ज्योति चमक गया। और उस ज्योति को हमें बुझने नहीं देना है, हमें प्रार्थना में, हमें वचन में, पवित्रता में हमेशा बन के रहना है, ताकि वो ज्योति हमारे जीवन से दूर ना रहे। मेरे अजीजों, कि परमेश्वर ने आप और मेरे उस पुत्र को दे दिया, ताकि उसके द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, और उस जीवन को हमारे हाथ में वो दिया है, उसे हमारे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और लिखा है
उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा और सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया। मेरे आजीज सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा आज जो हमें दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह सर्वदा के लिए वो प्रभुता करता है और शांति का राज को उसकी शांति का भी अंत नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जो हमें शांति दी है वो स्वर्ग तक जाएगी और स्वर्ग राज में जो शांति मिलेगी वो कभी भी उसका अंत नहीं होगा। और वो दाऊद की राजगद्दी पर वो सर्वदा के लिए न्याय के धर्म के द्वारा स्थिर किए जाएगा। तो आज में अजीजों दाऊद की संतान से ही है प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया है और उसने जो काम किया, जो कार्य किया है, आप और मुझे जो अनंत जीवन दिया है, उस जीवन को हमें पकड़ लेना है ताकि उस जीवन का हमारे जीवन से कभी दूर ना हो। मेरे अजीजों जो जीवन मिला है वो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी दया है और उस दया वाले जीवन को हमें नहीं छोड़ना है। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उसकी पवित्रता में चलना, हमें हमेशा बन के रहना है। आप और मेरे जीवन प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमके, उस ज्योति को, उस पवित्र आत्मा को लेकर चलना है। जैसा वो कहे वैसे हम चलेंगे तो स्वर्ग राज्य में भी जल्द प्रवेश करेंगे और वो ज्योति हमारे से कोई भी हमारे जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप और मेरी ज्योति है। और कहता मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा अथवा सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सत्य की बात सिखाएगा। और आज हमें पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह देकर गया, उस आत्मा के अनुसार में चलना है, उसकी प्रार्थना करना, उसकी वचन पढ़ना है, उसकी इच्छाओं को पूरी करना है। हालेलुया। ताकि हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। हालेलुया। प्रार्थना करें। परमेश्वर की हो मेरे प्रभु जी, आजकल के कलाम से पिता हमारी से बातें सच मेरे खुदा आप हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नष्ट न परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। मेरे पिता और जितने देखेंगे सुनने वाले आज प्रभु हर एक जीवन पर आत्मा अच्छा है, उनको तेरी ज्योति चमके, हर एक जीवन उजाले में, हर एक जीवन पे हर एक व्यक्ति का अंधकार से बाहर आए पिता, उनके ऊपर अनुग्रह होने पाए। हर व्यक्ति पिता शैतानी शक्ति, शैतानी बंधन से वो पिता पर मुक्त न हो जाए, शक्तियों से भूत की आत्माओं से आदत की घोषणा करते हैं। हर एक जीवन आत्मा वास करे, आशीष के ब्लेस करे, आशीष के परमेश्वर के राज्य के वारिस बना बेटा। एक तरह में सौंपते प्रार्थना ब्लेस का आशीष धन्यवाद खुदा तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन।